व्लॉग्स तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहे हैं और ख़तरनाक बात यह है कि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं जिससे तुम्हारे मॉरल्स और एटिकेट दोनों कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और ये बात इन व्लॉगर्स को भी पता है। फिर ऑडियंस के ऊपर चाहे कैसा भी इम्पैक्ट हो, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और इस सब के बाद भी व्लॉगर्स कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। इनके व्लॉग्स सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इनके खुद के लिए भी काफ़ी डेंजरस बन चुके हैं। उन्होंने गालियाँ निकाल के चौक पे खड़े होकर उन्होंने हवाई फायरिंग की है। ये उसको पता किधर जाना। साल 2021 के एंड तक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट बना रहे थे, लेकिन 2022 में अचानक से वर्ल्ड वाइड यूट्यूब में एक रेवोल्यूशन आता है, ख़ासकर पाकिस्तान में। और उस रेवोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग का एक बूम आता है और डेली व्लॉग्स एक नया ट्रेंड बन जाते हैं और ऑलमोस्ट हर ही कंटेंट क्रिएटर डेली व्लॉगिंग की तरफ आ जाता है। पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग को अगर किसी यूट्यूबर ने सबसे ज़्यादा पुश किया था वो है डक्की भाई। डक्की भाई से इंस्पायर होकर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। तुम खुद हिसाब लगाओ कि पिछले कुछ टाइम में व्लॉग्स इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि व्लॉग्स के इक्विपमेंट की सेल्स 2022 से 2028 तक 3 गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे यूट्यूबर्स ने डेली व्लॉगिंग को ही क्यों चूज़ किया? तो इसका जवाब है डेली व्लॉग्स आर इजी टू मेक। सुबह उठो, अपना कैमरा उठाओ और हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लो जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर तुम्हारे दिन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो तुम फेक तरीके से भी अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे 4 घंटे की रिकॉर्डिंग को कट करके 10-12 मिनट तक ले आओ और तुम्हारा व्लॉग रेडी है। एक आम वीडियो में तुम्हें चाहिए टॉपिक, रिसर्च, स्क्रिप्ट और ढेर सारा एडिटिंग नॉलेज। लेकिन व्लॉग्स में तुम्हें सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। फिर सवाल ये आता है कि अगर ये व्लॉगर्स इतना ही लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं तो लोग इनको देखते ही क्यों हैं? मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो डेस्परेटली डेली व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं। जब तक वो व्लॉग नहीं देख लेते उनको लगता है कि वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो देखो, व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस को कनेक्टेड रखने के लिए 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ऑडियंस इनके व्लॉग की एडिक्ट बन जाती है, लिटरली एडिक्ट। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दे इन्वॉल्व यू इन देयर लाइफ। ये व्लॉगर्स लोगों को अपनी लाइफ में काइंड ऑफ इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो कुछ भी वो करते हैं वो व्लॉग्स के थ्रू अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक व्लॉगर्स के कैमराज रिकॉर्ड करते रहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हो जाए और अपना ऑलमोस्ट हर काम ही अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, जिससे सबकॉन्शियसली हमें फील होता है कि शायद इनके लाइफ में भी हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंस है। और उसी इंपॉर्टेंस को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 2 पे, रिलेटेबल कंटेंट। व्लॉगर्स की लाइफ हमारे सामने इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि रोज़मर्रा के काम या उनकी हैबिट से ऑडियंस रिलेट करने लगती है। और जब भी हम किसी भी तरह के कंटेंट से रिलेट करते हैं, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट लाइकिंग इट। तुम व्लॉगर से इजीली कनेक्ट कर पाते हो और तुम्हें व्लॉग्स अच्छे लगने लगते हैं। तुम और ज़्यादा व्लॉग्स को एक्सप्लोर करते हो, तुम और ज़्यादा उन व्लॉग से रिलेट करते हो। यहाँ तक कि एक पॉइंट आता है जब तुम व्लॉगर से एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो। और इमोशनल कनेक्शन ही हमारा पॉइंट नंबर 3 है। यू बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन। अब तक ऑडियंस व्लॉगर्स के साथ काफ़ी अच्छा खासा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर चुकी होती है। इस केस में तुम किसी फिल्म की एग्जांपल ले सकते हो। जिस तरह किसी फिल्म में ऑडियंस हीरो के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है या किसी और कैरेक्टर के साथ, वैसे ही ऑडियंस भी व्लॉग्स की वजह से व्लॉगर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। लाइक जब उस मेन कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा होता है तो ऑडियंस उसको फील करती है और ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। सेम गोज़ विद द व्लॉगर्स। इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने के बाद ऑडियंस में व्लॉगर्स की लाइफ को जानने का इंटरेस्ट पैदा होता है और अब ऑडियंस देखना चाहती है कि एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करता है और उसके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, उनका उठना बैठना कैसा है। इससे पहले तक तो व्लॉगर्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ दिखा रहे थे, लेकिन ऑडियंस के बढ़ते हुए सस्पेंस को देख के व्लॉगर्स अपनी प्राइवेसी कुर्बान कर देते हैं। स्टेप नंबर 4, व्लॉगर्स सैक्रिफाइस देयर प्राइवेसी। व्लॉगर्स बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे उनकी ऑडियंस उनसे चाहती है। व्लॉग्स के लिए ये अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल खुली किताब की तरह रख देते हैं। ऑडियंस इनको पर्सनली जाने बगैर इनकी काफ़ी सारी प्राइवेट चीज़ों के बारे में जानती है। ऑडियंस इनसे लेके इनकी वाइफ तक, इनके घर से लेके इनकी गाड़ी तक हर चीज़ को जानती है।
ये जिन दोस्तों को साथ घुमाते हैं और किन किन जगहों पर जाते हैं सब ऑडियंस को पता होता है। और अगर इतना काफ़ी नहीं था तो स्टेप नंबर 5, दिस सेल यू द लग्जरी एक्सपीरियंसेस। तुम्हें ये वो सब एक्सपीरियंस दिखाते हैं जो ऑडियंस ने अपनी लाइफ में मिस आउट कर दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लग्जरी कार्स, बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, क्योंकि हमने वो सारे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में मिस आउट कर दिए होते हैं। एटलीस्ट ऑडियंस ये देखना चाहती है कि हाउ अ पर्सन एंजॉयज़ दोज एक्सपीरियंसेस। और हम भी कितने बेवकूफ़ हैं कि हम उन सारे एक्सपीरियंस को इनके व्लॉग्स में ढूंढ रहे होते हैं और इसी चीज़ को ये लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये लोग इंटेंशनली करते हैं, लेकिन आई थिंक कि व्लॉग्स के लिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस पे कैसा असर जा रहा है। ये सब के बाद वी बिकम एडिक्ट ऑफ दिस व्लॉग्स, और ये थे वो 5 स्टेप्स जिनसे ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट में मैंने कहा था कि व्लॉगर्स अपने लाइफ को भी तबाह कर रहे हैं और अपनी ऑडियंस की मेंटालिटी को भी। तो देखो, व्लॉगर्स अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जैसे हर रोज़ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। हमें इनके घर के सारे मेंबर्स खुश ही नज़र आते हैं। इनके घर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जो आम तौर पे हर घर में होती हैं। और यही देख के ऑडियंस सोचती है कि इनकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मसला तब आता है कि जब ऑडियंस अपनी लाइफ को इन व्लॉगर्स की लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देती है और यही सोचते हैं कि शायद उनके घर में मसला है, उनके घर में हर बंदा इतना खुश क्यों नहीं है। और रोज़ यही अपने दिमाग को बताते हुए कि दूसरों की लाइफ कितनी परफेक्ट है और अपनी लाइफ कितनी बुरी जा रही है। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्लॉगर्स के घर में सारे मसले होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं। उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती। तुम खुद ही सोचो कि अगर उनके घर के अंदर मेंबर्स अपना काम कर रहे हैं या इतने खुश नहीं हैं या आपसे इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो आप वाकई में उनके व्लॉग्स देखोगे? इसीलिए इन व्लॉगर्स को और इनकी फैमिलीज़ को हैप्पीनेस फेक करनी पड़ती है। और ये अकेली चीज़ नहीं है जो ये लोग फेक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके व्लॉग्स तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उससे बड़ा नुकसान ये ख़ुद को और अपनी फैमिलीज़ को पहुंचा रहे हैं। एक इंसान जो इंटरनेट पे इतना फेमस हो और उसकी पर्सनल लाइफ इतनी पब्लिक हो, तो फिर उसकी जान को भी ख़तरा होता है और उसकी इज़्ज़त को भी। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि जो चीज़ें उनकी प्राइवेट होनी चाहिए वो पब्लिक है तो इसलिए उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। और रिसेंट इंसिडेंट्स ने इस बात को प्रूव कर दिया है। चाहे रजब के घर पे फायरिंग हो या डकी भाई के घर में चोरी या डकी भाई की वाइफ की फेक वीडियोस। सो गाइस, अगर तुम इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कोई सजेशन है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज़ स्लैश साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।